కేంద్ర ఆరోగ్య ప్రధాన కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. प्रतिशत से अधिक है, तो जरूरत है कि हम उन राज्यों में, उन जिलों में उसी नीति से काम करते रहें, उसी तरह से काम करते रहें कि जिससे हम केस पॉजिटिव को कम कर सकें। वैक्सीनेशन के विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। अब तक देश में 18.41 करोड़ डोजेज, जो कि अबव 45 ईयर्स ऑफ एज हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को देते हुए फ्री पद्धति के द्वारा अब तक डोजेज दी जा चुकी हैं। इसी तरीके से 18 से 44 एज ग्रुप में 92 लाख के करीब डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। इसी विषय में एक बहुत मुख्य विषय जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने हर फोरम में उठाया है, जिसके बारे में बात की है, वह यह है कि एक एक वैक्सीन की डोज किसी भी मनुष्य के लिए सुरक्षा कवच है, तो हम वैक्सीन वेस्टेज पर उसी तरीके से काम करें। उसमें भी हम कुछ अच्छे रिजल्ट्स पा रहे हैं। जैसे कि हम देखें कि 1 मार्च को अगर हमारे यहां वैक्सीन वेस्टेज कोविशील्ड 8% और 17% कोवैक्सीन थी, तो वह घटते घटते अभी 4% और 1% रह गई है। हम स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि इसको इवन 0% तक किया जाए, ताकि हर वैक्सीन की डोज का सदुपयोग किया जा सके। स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मिलकर पिछले 1.25 साल से भी अधिक समय से कंटिन्यूड बेसिस पर कोऑर्डिनेशन कर रही है, एक्टिविटीज ले रही है, ताकि हम कोविड-19 को मैनेज कर सकें। एक नया विषय, जैसा आप सब लोगों को पता है, हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आया है कि हम कैसे ब्लैक फंगस को मैनेज करें। उससे संबंधित एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है, जो देश में लिमिटेड सप्लाई में शुरू में अवेलेबल थी, उसको बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए 2 तरीके से एफर्ट किए जा रहे हैं कि कैसे हम सप्लाई को बढ़ाएं और कैसे उसकी अवेलेबिलिटी को और फर्दर बढ़ाने के काम करें, जिसके तहत 5 एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स को देश में लाइसेंस दिलवाने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोऑर्डिनेशन से कर रही है। इसके साथ ही जो अभी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वह भी अपनी कैपेसिटी और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं। इसी से संबंधित फंगल इन्फेक्शन, जो कि अगर किसी भी हेल्थ सेटिंग में नोट किया जा रहा है, उसके मैनेजमेंट पर भी उसी स्थाई से, उसी नीति से कार्य हो, जिसके तहत हमने स्टेट्स को गाइडेंस दी है, एडवाइस किया है कि हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पर कार्य करें, जिसके तहत हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि हर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाए, हर कोविड हॉस्पिटल में भी उस पर कार्य हो। हमने उनसे यह भी रिक्वेस्ट की है कि ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, यानी कि चाहे वे ड्रॉपलेट हों, चाहे वे एयरबोन हो, चाहे कॉन्टैक्ट रिलेटेड इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट हो, हेल्थ केयर वर्कर्स और पेशेंट सेफ्टी संबंधित सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को भी तरीके से मैनेज किया जाए गाइडलाइंस के तहत। और इसके साथ ही वह सेटिंग्स जहां पर कि इन्फेक्शन हमें और अधिक मात्रा में ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है, जैसे कि आईसीयूज है हमारे, या हमारी लैब्स हैं, या वहां पर जहां की हमारे पेशेंट जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हों, या स्टेरॉयड ट्रीटमेंट पर हों, या जिनको कोई एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज हो, वहां पर हम एनहांस्ड फोकस से इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पर कार्य करें। यह हमने स्टेट को गाइड किया है। इसी के साथ ही आयुष से संबंधित रिहैबिलिटेशन और मैनेजमेंट संबंधित गाइडेंस देने के लिए एक कंट्री वाइड काउंसलिंग हेल्पलाइन भी आयुष मंत्रालय ने शुरू की है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि इससे पहले भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई स्टेट्स और राज्यों के साथ चर्चा कर उन सब का एक स्थाई पर मनोबल बढ़ाया था, दूसरे स्थाई पर उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिससे कि वहां पर हम कोविड कंट्रोल को मैनेज करने में काफी हद तक सक्षम रह सकते हैं, और जिसमें कि एक से सीखकर दूसरा जिला और दूसरा राज्य भी उस पर कार्य कर सके, वैसी चर्चा की थी। उसके तहत ही चेन्नई कॉरपोरेशन में कुछ जो इनिशिएटिव्स हुए हैं, और ऐसे इनिशिएटिव हर जिले में, हर स्टेट्स में हो रहे हैं, हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिसमें मुख्यतः देखें तो कैसे फीवर सर्वे वर्कर्स को सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया गया। 12,000 से अधिक वर्कर्स जो कि डोर टू डोर प्रतिरोज जाते हैं, ताकि वह सर्वे कर कोई आदमी जिसे फीवर हो उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सके। इसी तरीके से 200 मोबाइल टीम के द्वारा, मोबाइल यूनिट्स के द्वारा और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के द्वारा
कैसे टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें कि टर्न अराउंड टाइम यानी कि 24 घंटे के अंदर ही टाइम पर पेशेंट से संबंधित, सस्पेक्ट से संबंधित रिजल्ट भी मिल सके, उस पर भी कार्य हो रहा है। साथ ही हॉटस्पॉट एरियाज यानी कि वह प्रांत जहां पर कि अधिक केसेस आ रहे हैं, वहां पर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के लिए कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके से बोथ एट फील्ड, सिमिलरली एट फैसिलिटी लेवल, मोबाइल टीम्स बनाकर या 100+ डॉक्टर्स जो कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग में मोबाइल अर्बन कॉर्पोरेशन में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस कर सकें। कॉर्पोरेशन के स्थाई पर जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं, जो कि प्राइमरली आइसोलेशन बेड्स प्रोवाइड करते हैं, उनको अपग्रेड किया गया और वहां पर ऑक्सीजन सेंटर्स और ऑक्सीजन रिलेटेड बेड्स भी प्रोवाइड किए गए। इसी तरीके से एक मुख्य विषय कि जब हम वैक्सीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्पेशल वैक्सीन ड्राइव ली जा रही है, जो कि एल्डरलीज पर, डिफरेंटली एबल्ड पर और जो एल्डर्स ऐसे हैं जो कि चल नहीं पा रहे, उनके ऊपर फोकस करती हैं। साथ ही कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए फ्रेंड्स ऑफ कोविड-19 सिटीजन्स अंडर सर्वेलेंस यानी कि फोकस वॉलंटियर्स के रूप में हम जो अपनी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे रोकें, कंटेनमेंट को कैसे मैनेज करें, उससे संबंधित सपोर्ट भी लिया जा रहा है। एक मुख्य विषय फिर हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, लोकल इनिशिएटिव के रूप में जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं उनके बीच में पार्टीशन करते हुए, ड्राइवर को पीपी प्रोवाइड करते हुए 250 से अधिक वहां पर कार एम्बुलेंसेज बनाई गई हैं। इसी तरह से जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है 108 एम्बुलेंस का, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाना चाहे तो वह किसी बिना परेशानी के हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जा सके। इसी संबंध में मैं एक छोटा विषय आप लोगों के सामने फिर लाना चाहूंगा। हम इससे पहले कई बार बात कर चुके हैं कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में मैं एक छोटा सा विषय, मधुबन करनकोल गांव में जो कि देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड में, वहां एक 7 साल का बच्चा सपोर्टेड बाय 3 और जो बच्चे हैं उनके साथ मिलकर मिस्टर छोटू राणा जो कि 7 साल का एक बच्चा है, उसने एक छोटा सा वीडियो बना के जो हमें दिया है। हम उसके द्वारा आपको यह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इससे पहले भी हमने बात की है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसके ऊपर पालन करना अति आवश्यक है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसी तरह के एक सिमिलर वीडियो को ट्वीट किया था, जिसको आदर्श मानकर इन बच्चों ने जो वीडियो बनाया हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग के द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकते हैं। मान लो ये कोरोना है, ये कोरोना सबको कैसे बीमार करता है, ये दिखाते हैं। देखो इन लोग को कैसे बीमार करके गिरा दिया। हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं? इससे बचना कैसे है ये दिखाते हैं। एगो उठा लो। एक आदमी देखे कैसे चेन तोड़ के सब आदमी को बीमार होने से बचाया। इसी तरह सबको बचना है, कोरोना का चेन तोड़ के सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है और पूरे गांव को बचाना है। हमारी आप सबसे विनती है कि जो बच्चों का यह मैसेज है वो घर घर में जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ विषय हम लोगों के सामने हमेशा बताए हैं, जिसमें कि 2 विषय में फिर आप लोगों के सामने फिर विनती करना चाहूंगा कि एक स्थाई पर जब हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तब भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उतना ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि दवाई भी कड़ाई भी। दूसरा विषय, जब उन्होंने कल वाराणसी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और डॉक्टर से बात करते हुए कहा है, और जिस संबंध में उन्होंने इससे पहले भी गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कि रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में अगर हमारे केसेस फैलते हैं तो वहां पर भी हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें, ताकि जहां कोई बीमार हो वहीं उसका उपचार हो सके। उस पर भी कार्य करने की उतनी ही आवश्यकता है। इन विषय को फिर से आप सबके सामने और आपके द्वारा हम सभी से विनती करते हैं कि इस पर हमारा जो उपकरण या इस पर